नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा का फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों आज हम बात करें कि हम अपनी आंखों की केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आंखें अनमोल है। अगर आंखें हैं तो जगत में सारा कुछ है, अगर आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है उनको आप पूछ के देखिए कि जीवन में उनके कितने रंग हैं। तो इसलिए अगर आंख में कोई भी डिफेक्ट आता है, कुछ भी कंडीशन होती है, कुछ भी जैसे आई साइड वीक होने स्टार्ट हो जाती है, तो किसी भी कंडीशन में आप लापरवाही ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जो भी उचित कर सकते हैं आंखों के लिए वो आपको करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है उसे एज टेस्ट पूरा करें, अपनी आंखों को सही रखने के लिए, आंखों को बचाने के लिए, आंखों की रोशनी को बचाने के लिए, क्योंकि आंखें अनमोल है दोस्तों। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बिना आंखों के जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अपने पुराने टाइम पे देखा होगा, हमारे दादे परदादे नाना नानी 100 साल की उम्र में भी धागा सुई के अंदर डाल देते थे, वो भी बिना चश्मे के। तो ऐसा क्या रीजन था कि उनकी आई साइट इतनी स्ट्रांग थी, और हमारी जो नई जनरेशन है, जरा जरा से बच्चे हैं 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के, उनके चश्मे लग जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, दादा दादी नाना नानी, हमारे पूर्वज, उनका क्या था, खान पान बिल्कुल शुद्ध था और वातावरण में इतना पॉल्यूशन नहीं था। हरी साग सब्जियाँ हो गई, दूध दही हो गया, घी हो गया आपका, और मोटा खाना मोटा पहनना। आपका जो आजकल जो ड्राई फ्रूट, जो आजकल आपका फास्ट फूड का चलन है, लाइक आपका बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, आपका चाउमीन हो गया, आपके टिक्की हो गई, आपके भल्ले हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को लगती नहीं है। पेट तो हमारा भर जाता है, पेट भरा भरा लगता है, पर हमारी बॉडी को कोई भी इनकी चीज़ लगती नहीं है। ये होता है कुपोषण। एक दोस्त होता है पोषण, एक होता है कुपोषण। पोषण उसे कहते हैं, अगर हम जरा सी सपोज मानिए कि हम घी में, बादाम में और काजू वगैरह की ऐसी चीज़ों की कोई चीज़ 2 पीस बर्फी के खा लें, अगर मॉर्निंग में हम खाते हैं तो सुबह पूरे दिन ऐसा हमको लगेगा कि हमें भूख है ही नहीं, क्योंकि जो कैलोरी, जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है वो उस चीज़ से पूरी हो गई होती है। तो पूरे दिन भूख ना लगने का कारण यही होता है कि जितनी कैलोरी की नीड बॉडी को है, वो हमें केवल जो 2 या 3 पीस बर्फी के थे, लाइक आपकी जो बनी होती है घी से, आपकी काजू से, बादाम से, किशमिश से, और भी ड्राई फ्रूट से बनी होती है, जो भी बॉडी में लगने वाली चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ हम खा लेते हैं तो पूरे दिन हमको भूख नहीं लगती है। उसका रीज़न यही है कि अगर हम पूरे दिन बॉडी में जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, उतनी कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर मिल जाती है उसे खाने से। अब हम जब इसकी जगह पे, इन चीज़ों की जगह पर, जैसे हम अगर पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, भल्ले खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, फिंगर फ्राई खाते हैं, और भी बहुत सारे फास्ट फूड हैं, तो ये हमारी बॉडी में जैसे जाते हैं तो पेट तो भरा हुआ लगता है, लेकिन ये बॉडी को लगते नहीं है। ये केवल कुपोषण ही देते हैं बॉडी में, और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैदे की बनी होती हैं। तो मैदा, मेरा आप ये वीडियो देख सकते हैं, एक तरह का जहर है, इसको कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में अंदर जाके जमता है, ये पचता नहीं है और चिपकता है हाथों से हमारी से। तो मैदा दोस्तों कम से कम यूज करना चाहिए, मैदा, सॉल्ट और शुगर। ये वीडियो जो देख रहे हैं थंबनेल, आप ये देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, काफ़ी अच्छा कंटेंट है कि ये चीज़ हमारी बॉडी में क्या नुकसान पहुंचाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम अपनी आंखों की केयर कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों आप सुबह जगिए, खाली पेट आप पहले पानी पीजिए। बासी मुंह का जो भी लार्वा है जैसे अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारी बीमारी होती हैं, जिन्हें वो लार्वा ही सही कर देता है। आपका अपच हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका पेट में गैस बनना हो गया, जैसे मुंह पे चकत्ते हो गए आपके, और खून साफ नहीं रहना, और आंखों की रोशनी, मतलब वो जहाँ जहाँ बॉडी में सर्कुलेट होगा, जब हम हमारे इम्यून सिस्टम में जाता है वो, तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो सब जगह अपना असर दिखाता है। तो सबसे पहले जगिए, आप बासी मुंह पानी पीजिए, पानी पीकर जितना भी आराम से बैठ के सिप सिप करके पीजिए, और पूरा लारा अपने अंदर लीजिए। और पानी पीने से पहले जस्ट जो लारे सुबह की ऐसे करके लेके आंखों की ऐसे करके लगाइए। आप एक 15 लगा के देख लीजिए, जो भी लार्वा है 15 लगा के देख लीजिए।
15 दिन के बाद दोस्तों आप इतने चमत्कारिक इफेक्ट देखेंगे उसके कि आपकी जो आंखों में काफ़ी सारी चेंजेज आएगी। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, वो आपकी काफ़ी हद तक उससे सही हो जाएंगी। तो सुबह का जो लार्वा है आप जगिए, उसे लेके थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि उसको हम हाथ लगाएंगे फिर उसको आंखों में लगाएंगे, पर इमेजिन कीजिए कि उसके बेनिफिट आप ये 15-20 दिन 1 महीने यूज़ करके देखिए। उसके बाद मेरी वीडियो पे कमेंट करिए कि हाँ मैंने कोई चीज़ बताई आपको। ऐसे ही जब भी जगह उसका फ्रेश होने जाइए, पानी पी के आप अपना आइए, ब्रश वगैरह कीजिए और थोड़े समय के बाद जैसे वो लार्वा हमने लगा दिया तो 1 आध घंटे के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तो आंखों में अच्छे पानी के, साफ पानी की छींटे मारिए। ताज़ी पानी के मारिए, पर पानी स्वच्छ होना चाहिए। उसके अब छींटे मारिए। ऐसा मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार करिए, जिससे आंखों में जो भी धूल मक्खर जाता है वो आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपने जैसे खान पान में आप ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके फल फ्रूट हो गए, आपके हरी सब्जियां हो गई, गाजर मेन चीज़ है। गाजर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होती है। गाजर हो गया, आंवला हो गया और काली मिर्च हो गई, ये आंखों के लिए बहुत बेनिफिट देती हैं। तो आपको हरी साग सब्जियां हो गए, फल फ्रूट हो गए, जूस हो गए, आप ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये अपनी डाइट में शामिल करिए। प्रोटीन के लिए आप दूध या अंडे ये ले सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो हमारे आंखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए जो अंदर हमारे स्टमक में ड्राइनेस लाएं और हमारे स्टमक को ख़राब करें, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी बॉडी के हर पार्ट में पड़ता है। उसमें आपकी आंखें भी हैं दोस्तों। ये तो बात होगी खान पान की कि हम अपनी डाइट में क्या क्या लें जिससे हमारी आंखों की जो आई साइट है इम्प्रूव हो, अच्छी हो और हमें चश्मे की या फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा रीजन क्या है कि हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो थे बिना चश्मे के 100 साल की उम्र में भी सुई में धागा पो देते थे और दूर का पास का सब उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। अब की जनरेशन में क्या फ़र्क आया है ये, अब एक तो पॉल्यूशन ज़्यादा है। जैसे हम आंखें खोलते हैं दोस्तों तो हमारी आंखें टच में आती हैं पॉल्यूशन के। आप स्कूल जाइए, मार्केट जाइए, कहीं भी जाइए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरे आपके मोबाइल गैजेट्स हो गए और आपके टीवी हो गई, सिनेमा हॉल हो गए आपके, तो ये भी आंखों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं उसकी रोशनी को कम करने के लिए। घर की जो माता बहन है उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए खान पान में कि जैसे आजकल बच्चों के टिफिन में आपका पास्ता हो गया, चाउमीन हो गई, आपकी ऐसी चीज़ें रख देती हैं जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में कि अगर कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फटाफट मैगी बना दी, पास्ता बना दिया, जो बच्चे के न तो बॉडी में लगती है, पेट उसका भर जाता है और पेट उसका भारी भारी रहता है और वो ढंग से पचता भी नहीं है। आगे जाके धीरे धीरे करके बच्चों की जो उम्र में, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी होती है तो उसे पचा जाते हैं, वो उसे महसूस नहीं होता। पर धीरे धीरे जैसी उनकी उम्र बढ़ती है तो वो चीज़ें असर दिखाना अपना स्टार्ट कर देती हैं। उनकी पाचन तंत्र हो गया, उनकी इम्यूनिटी पावर होगी, सारी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो माता बहनें जो भी बच्चों को जैसे स्कूल भेज रही है या बाहर भेज रही है तो इन चीज़ों को कम से कम यूज करें। लाइक आपका चाउमीन हो गया, आपका पास्ता हो गया, आपका और भी आपके फास्ट फूड हो गए, इनको अपनी किचन में कम से कम यूज करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बेटर रह सके। उसको बच्चे को ऐसी चीज़ बना के दें जो उसकी बॉडी में लगे, उसका विकास हो, माइंड का, बॉडी का, शरीर का, हर चीज़ का। ऐसी चीज़ें बना के दें जो बॉडी में उसके लगे, न कि पोषण वाली चीज़ें दें, न कि कुपोषण वाली चीज़ें। पोषण जो बॉडी में लगता है, कुपोषण जो बॉडी में नहीं लगता है। पहले का रीजन दोस्तों ये था, आंखें जो हमारी दुरुस्त रहती है हमारे बुजुर्गों की, कि रोजाना पर डे जो असली गाय के घी का जैसे दीपक जलाते थे और उसमें पाड़ते थे वो काजल। कुछ भी बर्तन रख दिया उसके ऊपर या कुछ भी मिट्टी का बर्तन रख दिया उस पर वो काली काली जमा हो जाती थी काला काजल। उसको वो नित्य अपनी आंखों में लगाने का काम करते थे, जिससे आंखें जैसे बर्तन को हम मांजते हैं उस टाइप से आंखें बिल्कुल क्लीन हो जाती थी। आजकल दोस्तों जो होली दीपावली पे भी हमारी माता बहनें भूल जाती हैं कि बच्चों को हमें काजल भी लगाना होता है। अगर काजल अच्छा जैसे घी का पाड़ा हुआ काजल अगर नित्य आंखों में लगाया जाए तो आंखें की जो बीमारी होती है नॉर्मल, उनसे हम काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं, जिनको आज माता बहनें भूल चुकी हैं। अगर हम काजल अपनी आंखों में रोजाना लगाएं तो आंखें हमारी इतनी बूस्ट हो सकती हैं कि हमारी आंखों की 50, 60, 70% बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि आंखों को जो काजल साफ करता है बहुत, उससे बेटर कोई चीज़ ही नहीं है, जो आजकल हमारी माता बहनें भूल चुकी हैं काजल लगाना। अब दोस्तों बात आती है कि आंखों की रोशनी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक तो आपका डाइट हो गई, डाइट में अपना ड्राई फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, जूस हो गए, ये सारी चीज़ें ऐड करके। बाकी आंखों में सेल लगाना होता है, गुलाब जल लगाना होता है,
गुलाब जल दोस्तों अगर शुद्ध चाहिए तो शुद्ध बनाने का जो तरीका है मैंने अपने मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ये इसका थंबनेल है, आप देख लीजिए। इसमें आप जाएंगे तो आपको गुलाब जल घर पे कैसे बना सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल सस्ते तरीके से, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा तरीका। ये मेरा वीडियो है, इसको आप देखिएगा, आपको इसमें मिल जाएगा कि गुलाब जल कैसे बनाते हैं। ऐसे ही आपको नाखून को घिसना, आंखों की एक्सरसाइज करना जो भी डॉक्टर प्रेफर करते हैं, और अपनी डाइट को मेंटेन रखना, नंगे पैर घास पर चलना। नंगे पैर दोस्तों घास पर ऐसा नहीं है कि हम हर मौसम में चलते रहे। अगर सर्दी में आप जाओगे चलने के लिए तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप हो सकता है बीमारी हो जाएं। तो मौसम को देख के, अपनी बॉडी की कंडीशन को देख के ही इस चीज़ों को यूज करें, फायदेमंद बहुत है। ऐसे ही आप कोई ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आंखें अनमोल है, ऊपर वाले की बहुत ही अच्छी देन है जिससे हम सारी दुनिया की खूबसूरती देखते हैं। अगर आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आंखों के मामले में कोई भी लापरवाही न बरतें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और जो भी प्रॉपर स्टेप हो सकता है वो लीजिए आप। पर आंखों के मामले में लापरवाही मत करिए, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है, आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन अनमोल है, लेकिन बिना आंखों के इसमें झोल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।